देखो इतनी जल्दी सुबह उठ के आज कहाँ जाना, इतनी जल्दी क्यों उठे हैं? सबको राम राम। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। 2:30 बजे उठी थी, कुल्ला करके आई, कैमरा लगाया, इतने 2:45 हो गए हैं। अभी सब लोग सो रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी। पहले चाय बनाऊंगी अपने लिए, चाय पी लेती हूँ तो आँख खुल जाती है। ऐसे आँख नहीं खुलती, पूरे दिन काम हो जाता है ना, थक जाती हूँ। सुबह 2 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना, तो देखो नींद तो पूरी होती नहीं है। काम करने के लिए सुबह तो उठना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी चढ़ा दिया गैस पे, अपने लिए ही बनानी है। मलाई वलाई निकाल के रख दूंगी दूध में से, फिर सारे दिन ये पापा चाय बनाएंगे ना तो आराम से बनाते रहेंगे। अगर मलाई के ऐसे ही पतीले में डाल जाती हूँ ना तो आधो बिखर जाता है, तो इसलिए मलाई निकाल के लोटे में डाल के रख देती हूँ। अपने बनाते रहते हैं, फिर ये कई बार हो जाती है। हमारा पता नहीं कितने टाइम लगे, बाहर जाते हैं तो देखो कोई टाइम का भरोसा नहीं है, जाम लग जाए, कितनी देर में छूटे बच्चे बाहर आए, तो कोई भरोसा नहीं है। शाम को ही सब्जी काट के भिंडी की और तैयारी करके रख दी थी, और प्याज भी सुबह काटे हैं, 2 छोटे छोटे प्याज ही काटे, ज़्यादा नहीं काटे। अब छोक के चाय पी लूँगी। इतने चाय पीऊँगी ना, यहाँ खेत है पास में, वहाँ से लाई थी भिंडी, जल्दी बन जाती हैं एक भाप में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आटा लगा के रोटी बना दूंगी इन लोगों की, और अपनी भी बना लूँगी। क्यों, अब सुबह देखो इतनी जल्दी है, 5 बजे हमने निकलना है, तो वहाँ जंगल में सेंटर है, वहाँ खाना वाना भी नहीं मिलता, तो अपना घर से ही ले जाएंगे। और पापा और ये घर पे रहेंगे, इनका बना के सब कुछ करके रख जाऊंगी, चाय वाय की तैयारी। और इनका तो है ना उठा नहीं जाता, बाद में फ्रेश करा के सारे काम दे के दवाई वाई करके जब जाऊंगी। ऐसे पिताजी बेचारे बुजुर्ग हैं, वो क्या क्या करेंगे, चाय बना देंगे उतना ही बहुत है। बेटी और दोनों पापा बेटी सोते हैं बेड पे, डबल बेड है, इनको डर लगता है ना, इनके बराबर में खाट डाल लेती हूँ तो गिरने का डर नहीं रहता। एक बार जब ये सो रहे थे, हम बगल में नहीं सोते थे, मैं भी इनके साथ ही सो जाती थी। एक डबल बेड है, डबल बेड पे तीनों सो जाते हैं, तो एक दिन ये गिर गए, उस दिन से डर लगता है, तो मैं अपनी चारपाई डाल लेती हूँ, बगल में गिरने का डर नहीं होता ना। झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह 4 बजे बेटी को उठाऊंगी, फिर वो नहा लेगी, फ्रेश हो आके अपने खाना वाना खा के फिर जाएंगे। खाना भी खा लेंगे, एक एक दो दो रोटी, जैसी भूख है। मैंने खाना अपना डाल के रख लिया है, पूरी पैकिंग कर दी है, दो दो रोटी डाल के लग जाएंगे और एक एक खा जाएंगे यहीं। ज़्यादा भूख नहीं लगेगी ना, गर्मी बहुत है, पानी पिया जाता है खाना खाने से, ऐसे तो पानी भी नहीं पिया जाता, पेट में लगता है फिर। और इनके लिए, पिताजी के लिए आम काट के रख दिए हैं, रोटी खाएंगे तो एक एक आम ले लेंगे। रोटी सब्जी पैक कर लिए, थोड़ी सी छाछ रख ली है, जब सूखी सब्जी होती है तो कुछ घुटने के लिए चाहिए, अंदर चलती नहीं है, तो मैंने छाछ रख लिया। मैं कहा बेटा वहाँ गिलास ले लेंगे या अपने घर से ही ले जाएंगे और फिर वहाँ खा लेंगे बैठ के आराम से। माँ बेटी, यूईटी का पेपर है, दिल्ली जाना है, साथ जाऊंगी। अकेली लड़की को कैसे भेजूँ, ड्राइवर तो कह रहा था मैं ले जाऊंगा। मैम कोई बात नहीं, मैं कहा कोई नहीं मैं चलूंगी। सारे पेपर रख लिए हैं, जो भी चाहिए थे, आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स थे सब लेके अब जा रहे हैं दिल्ली। अब आदमी ठीक होता है तो सारे काम कर लेता, आदमी ठीक नहीं है तो कैसे करे, मुझे ही करना पड़ेगा ना। जब औरों के काम होते थे फटाफट सबके आगे आगे करवा देते थे, अब जब अपना काम आया तो ऐसे बीमार होके बैठ गए, ना चला जाता ना फिरा जाता ना कोई काम होता। इतने अधीन हो गए हैं, क्या करें, मजबूरी में तो देखो करना पड़ता है। मुझे आज इतना लगा है कि देख 5 बजे मैं जा रही हूँ, अगर ये ठीक होते तो खुद ही अपनी बेटी को पेपर दिला लाते, सारे काम खुद ही कर लेते। आधार कार्ड के लिए भी पूरे 3-4 दिन हो गए मुझे घूमते घूमते, पेपर दिलाने भी मुझे ही जाना पड़ रहा है। दुख तो होता ही है, बहुत रास्ता। उस दिन पेपर अच्छा हुआ।